डियर स्टूडेंट्स, बीटीयूपी रीचेक स्क्रूटनी में कितने नंबर वालों का बच्चों का बैक क्लियर होगा? अगर आपने बैक लगा है, आपने रीचेक स्क्रूटनी का फॉर्म भरा है, तो आपका कितना चांसेस रहता है कि नंबर बढ़े? न्यू रूल मैं बता रहा हूँ। पिछली बार कुछ बच्चों के साथ इस तरीके की कंडीशन निकल के आई थी। पिछली बार का क्या केस रहा था वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इम्पॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए, इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने रीचेक स्क्रूटनी का फॉर्म भरा है, आपकी बैक लगी है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको सच्चाई पता चल सके कि क्या कंडीशन है बीटीयूपी छात्रों की रिकॉर्डिंग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। हम बात करेंगे अपडेट के बारे में। अभी आपको पता है रीचेक स्क्रूटनी की मतलब कॉपी चेक होना शुरू हो गई हैं। रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं वीडियो बना दिया हूँ। अब बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारे बैक क्लियर होने के कितने परसेंट तक चांसेस हैं, कितने नंबर, मान लीजिए मेरे 2 नंबर है, 4 नंबर है, मेरा 6 नंबर है, 8 नंबर है, मेरा 10 नंबर है, मेरा मान लो 12 नंबर है, 14 नंबर है, या 16 नंबर है, या फिर इतने नंबर में से आपकी मतलब 17 नंबर पासिंग मार्क्स से कम है, तो आपके कितने चांसेस हैं कि आपकी बैक क्लियर हो, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हो, ये ऑफिशियल मतलब इन्होंने रीचेक का फॉर्म फिल किया है, उसका ये प्रिंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम बात करें, देखिए, अगर आप लोगों का पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो वो आपकी बैक कहलाती है। मान लो आपके 5 नंबर आए हैं, सपोर्टेड मान ले रहे हैं, तो 5 नंबर हैं तो उसको 12 नंबर देना पड़ेगा, तब जाके आपका 17 पासिंग मार्क्स होगा। अगर आप डी फार्मा के छात्र हो, डी फार्मा के पासिंग मार्क्स आपको पता है वो अलग केस होता है, उसका पासिंग मार्क्स आपका 40 नंबर होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल दोनों मिला के 40 रहता है, तो वो तो अलग केस है डी फार्मा की। डी फार्मा का पासिंग मार्क्स 40 होता है, ठीक है। डी फार्मा का पासिंग मार्क्स 40 होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिला के, तो वो तो अलग केसेस हैं। अगर मान लो आपके 4 नंबर से बैक है, 5 नंबर से बैक है, 6 नंबर से बैक है, या फिर 2 नंबर से है, या फिर 3 नंबर से है, तो ऐसी कंडीशन बनती है कि आप लोगों का बैकलॉग क्लियर हो जाए। कंडीशन कैसे? अगर आपने कापी सही लिखी है, मान लो धोखे से कभी कभी कापी गलत चेक हो जाती हैं, तो ऐसे केस में क्या है, आपकी कापी दोबारा से चेक होती है और ऐसे में आपकी क्लियर हो जाती है। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने ऐसे कई केस आए हैं जिनका 2-2 बैक था। एक में एक में 9 नंबर थे और एक में आपके 11 नंबर थे, तो 9-11 दोनों में पास कर दिया, एक में 17 कर दिए और एक में 18 कर दिए। तो ऐसी सिचुएशन आती है, ज़रूरी नहीं है कि आपका हर साल आपके बच्चों के साथ गलत हो, लेकिन इतनी पता है मेरे को कि पिछली बार का जो केस रहा है, पिछली बार का ऐसा हुआ था जिसने वास्तव में सब कुछ सही लिखा था, उसकी कॉपी सच में चेक हुई थी, ठीक है। और रीचेकिंग में उसके नंबर बड़े थे, किसी के 17 हो गए तो किसी के 18 हो गए, यानी कि जिनके 9 नंबर थे 9 के 17 हो गए, और जिनके 11 नंबर थे 11 वाले के 18 हो गए। तो ऐसी कंडीशन बनती है, ये भी आप समझ लो। पिछली बार ऐसी कंडीशन बनी थी, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, पिछली बार का डाटा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि अब पता ही है आप लोगों को। और आप लोगों की कितने नंबर से बैक है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हालांकि काफ़ी लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल है इस कॉल पे क्लिक करें। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जरूर जाएं, ताकि आपको सारी जानकारी सटीक तरीके से मिल पाए। देखिए, वीडियोस काफ़ी देरी से आ पा रही हैं, रीजन इज डेट, मतलब लेट आ पा रही हैं, देरी से तो नहीं कह सकते, थोड़ा लेट आ रही हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। यही रीज़न है मेन, आपको पता ही होगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके डाउट क्लियर हो गए कि कितने नंबर वालों का बैक क्लियर होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मान लो आपका 4 नंबर से बैक है, 5 नंबर से बैक है, 6 नंबर से है, 7 नंबर से है, 2 नंबर से है ना, 3 नंबर से है। 1 नंबर वालों का तो हो ही जाता है, लेकिन 4, 6 और 7 का रियर केस में रहता है। तो ज़रूरी नहीं है इतने नंबर से अगर आपका बैकलॉग लगा है तो गारंटीड है 12 नंबर हैं आपके, तो आपको 4 नंबर 5 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो ये आपका टोटल 17 हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपकी इस तरह की कंडीशन निकल के आती है, इन सिचुएशन में आपकी बैकलॉग क्लियर हो सकती है अगर आपने सही लिखा है, दोबारा कॉपी चेक होती है देन। ये सारी चीज़ें हैं, फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा नया नियम क्या है। आज के सेशन को ही प्रेजेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।